हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में शाही दम आलू कैसे बनाए जाते हैं। जो ग्रेवी मैं आपको आज बताने वाला हूं, इस ग्रेवी से आप शाही पनीर भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के छील लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, आलू में ना होल कर लेना है। कोई भी एक फोक ले लीजिए या कोई आप टूथपिक ले लीजिए और इस तरह से आलू के अंदर आप ना छोटे छोटे होल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आलू पकने व ग्रेवी में जाते हैं ना, ग्रेवी का टेस्ट अच्छी तरह से इनके अंदर तक चला जाता है। तो ये देखिए, सारे आलू को मैंने होल कर लिया है। इसके बाद आपने इन आलू को कम से कम 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे बॉईल करना है, थोड़ा सा नमक डाल के। और थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी पाउडर से इनमें कलर अच्छा आएगा। तो बॉयल हम तो करते हैं, वैसे तो हम इनको फ्राई भी करेंगे, पर बॉयल करने से जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। तो ये देखिए, लगभग 3 मिनट तक मैंने आलू को यहाँ पे बॉयल कर लिया है। इसके बाद हम इनको छान लेंगे और छानने के बाद आपने इनको ना ठंडा करने की जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्टली गर्म गर्म ही फ्राई कर दीजिए। तो ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे ना कम रखना है। ज़्यादा गर्म तेल में आपने इनको फ्राई करने के लिए नहीं डालना है। आराम से इनको फ्राई होने दीजिए और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम कर देनी है। कितना टाइम लगेगा, कम से कम 6 से 7 मिनट तक आपको इनको फ्राई करने में लगेंगे। और एक बात, आप कच्चे आलूओं से डायरेक्ट इनको फ्राई कर सकते हैं, बॉईल करने की जरूरत नहीं भी होती है अगर आपके पास टाइम है तो। और ये देखिए, अच्छी तरह से आलू हमारे अंदर तक पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इनको निकाल के साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद इनकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्याज, 2 टमाटर, धनिया के डंठल लिए हैं, साथ में यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ली है। जो प्याज टमाटर हैं उनको आप रफली काट लीजिए। और एक कढ़ाई ली है, यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे आपका थोड़ा गर्म हो जाए, खड़े मसाले ऐड करने हैं। 2 तेज पत्ता ऐड कीजिए आप इसमें। 2 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है, 1 बड़ी इलायची डालेंगे। एक छोटा सा पीस आपने इसमें स्टार फुल, चक्री फूल ऐड करना है, छोटा सा ही पीस डालना है। और 3 से 4 आप इसमें लौंग ऐड कर दीजिए। 2 छोटे पीस आपने इसमें दालचीनी के डालने हैं। ये जो खड़े मसाले हैं ना, इनसे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और 8 से 10 आपने काजू लेने हैं। मैंने काजू टुकड़ा का यूज़ किया, आप साबुत काजू ले सकते हैं। और काजू को आपने एकदम लो फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम ज़्यादा तेज नहीं रखनी है, नहीं तो काजू एकदम से जल जाते हैं। और ये देखिए, काजू का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जल्दी जल्दी आप इसमें प्याज डाल दीजिए ताकि काजू का कुकिंग प्रोसेस जो है वहीं रुक जाए। और प्याज को आपने काजू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सॉफ्ट होने तक प्याज को भी आप पका लीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। तो जैसे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, आपने इसमें हरी मिर्ची और धनिया की डंठलें वो भी डाल देनी है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम इनको पकने दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है और इनको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर से ना ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा। तो ये देखिए, प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसके साथ में आपने इसमें टमाटर भी डाल देने हैं और आधा चम्मच आप इसमें नमक का डाल दीजिए और अच्छी तरह से टमाटरों को भी प्याज के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए, अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। और इसके बाद इनको ऊपर से कवर कर दीजिए। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में आपने इनको पकने देना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा आपने इनको भून लेना है और भूनने के बाद गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और इसके बाद आपने इनको ठंडा होने देना है। जो हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं जैसे कि दालचीनी, स्टार एनीस और तेज पत्ता, इनको आप निकाल दीजिए, बड़ी इलायची वगैरह को। और लौंग और छोटी इलायची है ना, उनको आपने साथ में पीस लेना है, उनसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। तो इनको ठंडा करके पीसना है आपने, गर्म गर्म नहीं पीसना है। देखिए, मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा पानी डालिए और पानी डाल के इनको ग्राइंड कर लीजिए। तो एक ग्रेवी बनाने का सबसे आसान तरीका है, जैसे होटल और रेस्टोरेंट में ग्रेवी बनती है वैसा इसमें टेस्ट आता है। तो ये देखिए, ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पीस चुकी है। अगर आपकी ग्रेवी दरदरी रही, आप इसको छान भी सकते हैं। आप मसाला तैयार करेंगे। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच आपने देगी मिर्च पाउडर डालना है बाउल में और आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है और पानी डालिए। पानी के साथ इन मसालों को आपने ना मिक्स कर लेना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को डालेंगे। आपके मसाले एक तो जलेंगे नहीं और जल्दी पक भी जाते हैं। तो पानी के साथ मिक्स करके मसालों को छोड़ दीजिए। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ आपने थोड़ा सा बटर ऐड करना है। अगर आप ऑयल कम खाते हैं तो यहाँ सिर्फ बटर का यूज़ कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा पक चुका है। इसके बाद आपने इसमें पानी में मिक्स किए मसाले भी ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक मसाले थोड़े दरदरे ना हो जाएं और ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें।
तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, ऑयल भी छोड़ दिया है। इसके बाद आपने इसमें पिसी हुई ग्रेवी ऐड करनी है और ग्राइंडर जार में थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी रह जाएगी। थोड़ा सा आपने इसमें पानी डालना है और उसको भी ऐड कर देना है। पानी ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपने यहाँ पे, बिल्कुल कम पानी का यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेवी को अभी हमने तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल न छोड़ देगी। तो देखिए ग्रेवी उबलना शुरू हो चुकी है, ऊपर से कवर कर दीजिए। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में इसको पकने दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे आपकी ग्रेवी ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। अब ग्रेवी को दोबारा से क्यों पकाना पड़ता है, जब हम प्याज टमाटर और काजू के पेस्ट को पीसते हैं ना, उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है। तो उसको पकाएंगे ना आप अच्छी तरह से मसालों के साथ, तो उसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा, निखर के आएगा। और फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अगर आपको लगे कि आपकी जो ग्रेवी है ज़्यादा थिक हो रही है, थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। थोड़ी सी आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। और थोड़ा सा आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। कसूरी मेथी को आपने रोस्ट करके डालना है। थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। इन सबको ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। फिर आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। अगर आप इस ग्रेवी का यूज़ पनीर में करना चाहें तो पनीर भी आप इसमें डाल सकते हैं। और चीनी जो शाही डिशेज होती हैं थोड़ी सी मिठास रहती है उनमें, तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की है। और लास्ट में आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम नहीं है, दूध की मलाई लीजिए, उसको अच्छी तरह से फेंट के डाल दीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। तो ये हमारे शाही दम आलू तैयार हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।